हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट साइडवेज था। साइडवेज होने के बाद इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसमें एक नीचे की तरफ अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर देखिए, ये जो 3 लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी है, इसमें क्या हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि बड़े लोगों ने अपना शॉर्ट कवर किया हो, इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं। अभी चलिए देख लेते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कल क्या हो सकता है। अभी देखिए, ये जो लेवल है 17,770 से लेके 17,780 तक का, ये जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो 17,700 का और 690 का है। यहाँ पर अगर देखिए, कल मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो मार्केट में भी थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट बन जाएगा। क्योंकि देखिए, ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ इस रेंज का, और ब्रेकआउट होने के बाद इसमें ऊपर की तरफ मोमेंटम करना स्टार्ट किया। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला। और अगर ये ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है, 17,740 के आसपास ओपनिंग होती है और ऊपर की तरफ मोमेंटम करना स्टार्ट करता है, तो फिर आप यहाँ पर अगर एक सेकेंड, यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर अगर इस तरीके से यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाता है और ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, तो आप यहाँ पर आपके पास छोटा स्टॉप लॉस होगा। फिर आप यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और जो इसका टारगेट होना चाहिए 17,880 17,900 तक का होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से देखिए, यहाँ से क्योंकि एक बड़ा फॉल आया है, इसलिए ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए। इसमें अभी सेल कब कर सकते हैं, देखिए 17,580 का एरिया, ये जो एरिया है 580 से लेकर 600 का एरिया, ये एरिया भी एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, आपको एक लंबा टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है, 17,700 को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और जो आपका पहला टारगेट होना चाहिए, इस लेवल तक का आप अपना पहला टारगेट रखेंगे 17,640 तक का, 50 से 60 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। इससे बड़ा टारगेट इसमें अभी लॉन्ग शॉर्ट करके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगातार नीचे की तरफ मार्केट गिरता जाता है, तो उसमें उस केस में अलग बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहला टारगेट आप अपना 17,640 तक का रख लेंगे। उसके बाद अगर मार्केट फिर से नीचे आता है, तो फिर आप उस हिसाब से प्राइस एक्शन देख के अपना टारगेट नीचे की तरफ ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। और अगर मार्केट मान लीजिए 17,680 से लेकर 17,660 के बीच में ओपन ही होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो फिर मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिली। क्योंकि ये जो मोमेंटम हुआ है, ये इस मोमेंटम में जो गेंस किया है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ तक आ जाता है, तो फिर इसके नीचे आप जाते ही शॉर्ट कर सकते हैं और फिर उसका टारगेट आप इसको ब्रेक करना फिर आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तक आ गया मार्केट, तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, फिर यहाँ प्राइस एक्शन बनाए और यहाँ से फिर इसको तोड़ के नीचे की तरफ आता हुआ आपको मार्केट दिख सकता है। तो अगर यहाँ पर फिर आपको बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा अगर गैप डाउन ओपन होता है तब। तो अभी चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, उसको हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, तो आज के लिए 37,900 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम किया। और ऊपर की तरफ 38,000 का, 37,900 से लेकर 38,000 का एरिया, ये जो एरिया है अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर नीचे की तरफ देखेंगे, तो 37,680 37,716 का ये वाला जो एरिया है, ये अभी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो ये धीरे धीरे करके यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम किया है। लेकिन ब्रेकआउट लेवल कौन सा है, यही लेवल एक ब्रेकआउट लेवल है। इसको ब्रेक किया और इसके बाद एक मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो कल इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे। देखिए, मार्केट में ये गिरावट होने के बाद अभी भी ये गिरावट से निकला नहीं है। निकलेगा कब, जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, तब ये गिरावट का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए, अभी मार्केट में अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ कहीं आता है, फिर इस तरीके से इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर ये नीचे की तरफ 37,716 के इस तरीके से ब्रेक करता है, तो आप इसमें शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस आप 38,000 के आसपास 37,800 के आसपास अपना रख सकते हैं। अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है, तब ये वैलिड कब होगा, जब इस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। लेकिन अगर ये मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता है, फिर आप इस लेवल को वॉच करेंगे। 37,900 का एरिया अगर ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पे फिर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जिसका टारगेट आपका 38,150 तक 38,050 तक आपका अपना एक टारगेट हो जाएगा। अगर इसको तेज़ी से ब्रेक करता है, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे इसमें। लेकिन इसके चांसेस कम लग रहे हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो और यहाँ कहीं ओपन होने के बाद एक ऊपर की तरफ मोमेंटम हो और वहाँ से
ये नीचे की तरफ आए तो आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। आप यहाँ तक अपना टारगेट 37,600 तक का अपना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल एक्सपायरी भी होने वाली है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल और साइडवेज बना रहे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर ये फ्लो में निकलता है, मान लीजिए फ्लो में इसको ब्रेक करता हुआ नीचे आता जाता, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। पिछले 2 एक्सपायरी से देख रहे हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है, हो सकता है ये एक्सपायरी अभी थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिले, क्योंकि लगातार 3-4 एक्सपायरी ट्रेंडिंग नहीं हो सकता है जनरली। लेकिन देखिए, मार्केट को टाइम तो नहीं कर सकते, लेकिन लगातार 3-4 एक्सपायरी ट्रेंडिंग होना पॉसिबल नहीं होता है जनरली। तो इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि कल का मार्केट हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज रहे, यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद यहाँ से थोड़ी गिरावट देखने को मिले और यहाँ कहीं आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से फिर से बायर थोड़ा एक्टिव होते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। और अगर गैप डाउन ओपन जाता है तो फिर इसमें प्राइस एक्शन देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेवल है 37,350 से लेकर 37,400 का एरिया, ये एरिया एक मेजर सपोर्ट की तरह अभी काम कर रहा है। यहाँ पर किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, देखिए यहाँ से आज टेस्ट हुआ, इसको कल भी आता है, कल किस तरीके से इस पर ट्रेड होता है बैंक निफ्टी, फिर उसको देखेंगे। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ से फिर बाई करके चल सकते हैं, अगर नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर नीचे ब्रेक कर देता है, देखिए यहाँ पर नीचे ब्रेक करेगा तो फिर आने वाले समय में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा। चलिए अभी कुछ स्टॉक देख लेते हैं जिन्हें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक गिरावट होने के बाद ये देखेंगे, ये ऊपर गया, ये गिरावट हुआ और यहाँ पर भी हॉल्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, इसको इनसाइड बार भी बोलते हैं। अगर आप इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में चल के, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ये एक अच्छा रेंज बना हुआ है, ठीक है। ये रेंज अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा रेंज बना हुआ है। अगर ये नीचे की तरफ इसको ब्रेक कर देता है, ये एरिया जो है 779, अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होगा 782 या फिर 84, आप सेफ स्टॉप लॉस 784 का यहाँ पर रखेंगे। और नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर देता है इसको, तो फिर आपका टारगेट यहाँ पे 772 तक का होना चाहिए, पहला टारगेट। अगर इसके नीचे भी निकलता है तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे और अपना टारगेट थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं। 772 या फिर 773 अपना सेफ टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट। हो सकता है टारगेट आपको अचीव हो जाए। अगर आपको 773 तक आता है और वहाँ से लगता है कि मार्केट रिवर्स कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये वीक बना है, सेफ टारगेट थोड़ा सा इसके ऊपर ही रखेंगे। अगर आपको सेफ रखना है तो 775, लेकिन बड़ा टारगेट फिर हमें नहीं मिलेगा। लेकिन हो सकता है फ्लो में नीचे की तरफ आए और 772 तक आपको टारगेट दे जाए। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे की तरफ आया और यहाँ पर देखिए एम पैटर्न का डेली में ब्रेकडाउन हुआ है। तो अभी इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक रेंज है हमारे पास। तो अगर ये नीचे की तरफ 7440 इसके नीचे निकलता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 470 का स्टॉप लॉस, इस लेवल का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, 475 तक का स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो आपका टारगेट हो जाएगा 7300 का टारगेट आपका यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि अगर रेंज ब्रेक होता है, अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है खास, यही 7300 का जो सपोर्ट है यहाँ तक आता हुआ आपको अल्ट्राटेक सीमेंट दिख सकता है। अगला स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में अगर आप देखेंगे तो ये गिरावट होने के बाद ये ऊपर की तरफ वी शेप रिकवरी हुई। रिकवरी होने के बाद देखिए मार्केट में कभी भी 90 डिग्री पे एकदम स्ट्रेट लाइन मोमेंटम नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आए, यहाँ पे मार्केट हॉल्ट किया, हिंडाल्को यहाँ पे हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अभी ऊपर लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, इसको भी छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर ये इस लेवल को 496 को क्रॉस करता है, एक सेकेंड, अगर ये 496 को क्रॉस करता है, 495 496 को क्रॉस करता है, तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 492 तक का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे अगर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करता है। और जो आपका टारगेट होगा, पहला टारगेट आपका 500 होगा। 500 पे किस तरीके से ट्रेड करता है, वहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है, फिर उस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। पहला टारगेट आप अपना 500 का रख सकते हैं, उसके बाद 504 तक का अपना नेक्स्ट टारगेट रखें। उससे ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट इसमें मत करें, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर एक मोमेंटम हुआ, हो सकता है ऊपर जाए और ऊपर से थोड़ा सा नीचे आके क्लोज दे। तो 505 का इसमें टारगेट रखेंगे। अगला स्टॉक जो है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको जो पोजिशनल ट्रेड आइडिया जो मैंने दिया था, इसके ऊपर बाई करने के लिए दिया था, लेकिन उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये नीचे की तरफ आया और ये
ये अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया और सपोर्ट लाइन को ब्रेक करने के बाद अभी सपोर्ट लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए जनरली होता क्या है, अगर मार्केट पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे ये कैंडल है, इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला है अगर आप देखेंगे, इसके बाद ये ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर रहा है। अभी इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 746 के ऊपर निकलता है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पे इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होगा 742 या फिर 741 का अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे और आपका जो पहला टारगेट होगा 754 तक का आपका पहला टारगेट इसमें होना चाहिए। हो सकता है इसको ब्रेक करता जाएगा ऊपर की तरफ तो 758 तक का भी आपको टारगेट मिल सकता है। लेकिन इसको ट्रेड कब करेंगे, जब ये इसको 746 को ब्रेक करेगा तभी। अगर ये नीचे की तरफ इसको ब्रेक कर देता है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन में बना सकते हैं, फिर आपका स्टॉप लॉस 746 का हो जाएगा और नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 733 तक का अपना टारगेट आप इसमें रख सकते हैं। और अगर उसके बाद भी यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के इसको नीचे की तरफ फिर सेकंड हाफ में ब्रेक करता है तो फिर एक और ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आप फिर 728 तक का भी अपना इसमें टारगेट देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।